बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट टाइम ना पढ़ा था कि क्वेश्चंस को पढ़ा था कि जी एसएल क्वेश्चन क्या होती है, फिर एसएल के बाद रेगुलर क्या होती है, सिंगुलर क्या होती है, पीरियडिक क्या होती है। हमने तो पढ़ी थी ये क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन्हीं क्वेश्चन के सिस्टम पढ़ने हैं। मतलब कि एसएल सिस्टम, रेगुलर एसएल सिस्टम, पीरियडिक एसएल सिस्टम के इनके सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए आप लोग कि अच्छा, इसमें ये जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए हैं, इसमें आपने सब कुछ नहीं करना। इसमें से जो जो हमारा आउटलाइन के रिलेटेड टॉपिक्स बनते हैं हमने वही करने, आप उनको साथ साथ टिक करते जाएं, ठीक है। अच्छा, ये उसने बताया है कि ये एसएल में, पीरियडिक में, ये सिस्टम आपका जो क्वेश्चन है वो किस किस्म की बाउंड्री कंडीशन हो सकती हैं, ये उन कंडीशन को बताया है और इनको आपने याद रखना। देखें, कहता है कि डिफाइन एंड इलस्ट्रेट द स्टर्म लियोवली सिस्टम। कहता था एसएल क्वेश्चन टुगेदर विद अ वैरायटी ऑफ बाउंड्री कंडीशंस विद अ लीनियर होमोजेनियस लिस्टेड बिलो। अब डिलेक्टेड कंडीशंस, अब ये आपको आता है एमसीक्यूज में। ये लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज में आया था कि एमसीक्यूज ये आया था नुमान, उसने ये कंडीशन दे दी थी ऐसे कि यू बार इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यू बार इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। और उसने पूछा था कि ये कौन सी कंडीशन है, ऑप्शन दे दिए थे कि इंटरमीडिएट कंडीशन है, डायरेक्टरी कंडीशन है या न्यूमान कन्वेंशन है। तो आपने ये कंडीशनें भी याद रखनी है, इनका एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टरी कंडीशन इसमें क्या होगा कि u इंटू ए ज़ीरो है और u इंटू बी ज़ीरो है। फिर न्यूमान कंडीशन में क्या है कि इनका डेरिवेटिव, कि अगर u बार इंटू ए इनका डेरिवेटिव भी ज़ीरो और u बार इंटू बी का भी डेरिवेटिव ज़ीरो। फिर इंटरमीडिएट कंडीशन का मतलब क्या होगा कि इसमें सिंपल भी आएंगे और डेरिवेटिव वाले भी आएंगे और दोनों को मतलब इकट्ठा करके आपने ज़ीरो के बराबर रखना है। देखें कि u इंटू ए प्लस यू प्राइम इंटू ए, देखें कि इसको और इसको इन दोनों को एक तरह से ऐड कर दिया, साथ ये अल्फ़ा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये तीनों कंडीशनें भी याद रखनी है एमसीक्यूज के तौर पे। अब इन कंडीशनों को नेक्स्ट हमने देखना कि कैसे कैसे ये बनती हैं सबकी। तो फिर कहता है कि ऑल दीज थ्री बाउंड्री कंडीशंस अराइज फ्रॉम द इंटरमीडिएट कंडीशंस। देखा ना कि कहता है कि इंटरमीडिएट कंडीशन से ये तीनों कंडीशनें ये ऊपर वाली भी मतलब कि होती हैं ड्राइव। फिर कहता है कि अल्फा यू इंटू ए प्लस अल्फा डैश यू बार इंटू ए सेपरेट एंड एंड पॉइंट कंडीशंस वेयर अल्फा एंड अल्फा डैश आर नॉट बोथ जीरो एंड बीटा बीटा डैश आर नॉट बोथ जीरो, मतलब कि ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। फिर कहता है कि ऑल द अबव कंडीशन आर कॉल्ड नॉन मिक्स्ड सेपरेट बिकॉज द वैल्यू ऑफ यू इंटू एक्स एंड यू बार इंटू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू आर अनरिलेटेड टू दूज एट एक्स इज इक्वल टू बी। मतलब कि ये क्या है, नॉन मिक्सड है, सेपरेट है, ज़ाहिर सी बात है, एक डेरिवेटिव है एक दूसरी है, तो ये डिफरेंट ही होंगी। फिर नेक्स्ट क्या रहता है कि जी पेरियोडिसिटी कंडीशन। पेरियोडिसिटी कंडीशन क्या है कि यू इंटू ए बराबर है यू इंटू बी के, तो यू बार इंटू ए बराबर होगा यू बार इंटू बी के। फिर कहता है कि विच आर कॉल्ड मिक्स्ड बिकॉज अ वैल्यू ऑफ यू इंटू एक्स एंड यू बार इंटू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए आर रिलेटेड टू दूज एट एक्स इज इक्वल टू बी। पीरियडिक में क्यों मिक्स्ड होंगी, पीरियडिक में मिक्स इस वजह से होंगी तो आपको पता है क्योंकि हम इसमें क्या पुट करते हैं कि हम इसमें इसका फंडामेंटल पीरियड ऐड करते हैं। पीरियड ऐड करने के बाद आपने इसमें एक्स इज इक्वल टू ए पुट करना होता है, तो इस वजह से ये मिक्स कंडीशन हो जाएंगे। फिर सिंगुलरिटी कंडीशन में कहते हैं कि u इंटू ए एंड u इंटू बी आर बॉन्डेड, तो u इंटू ए मार लेस देन इक्वल टू एम एंड u इंटू बी मार लेस देन इक्वल टू एम। फिर वो पता क्या कर रहा है कि जो ऊपर वाली कंडीशन है उनको सब के हवाले से बता रहा है कि पीरियडिक के हवाले से ये कंडीशनें क्या बनेंगी, सिंगुलरिटी के हवाले से देखो पीरियडिक के हवाले से उसने बताया कि ये मिक्सड है, सिंगुलरिटी के हवाले से उसने बताया कि ये बॉन्डेड होंगे ये वाले पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट कहता है कि यू इंटू एक्स सेट बी बॉन्डेड इफ दीज एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर एम सच डैट। तो बॉन्डेड के लिए जो कंडीशन होती है कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है जो इस पूरे फंक्शन से बड़ा होता है, ये बॉन्डेड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है इन ऐसा सिस्टम इज पॉसिबल टू टेक मिक्स्ड एंड पॉइंट कंडीशन। ये मिक्स और एंड पॉइंट कंडीशन है तो ये ली हुई हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये देखें, ये उसने लिए हैं उसके हवाले से, पीरियडिक के हवाले से कि यू इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी माइनस ए बार। ये बार असल में शो करता है मैग्नीट्यूड को, तो इसमें जब आप एट एक्स इज इक्वल टू ए पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा, यू इंटू पी के। फिर इसी तरीके से रेगुलर पीरियडिक एंड सिंगुलर सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ऊपर तक तो हमने सिर्फ ये कंडीशनों का बताया हुआ था कि ये कंडीशनें किस किस्म की होंगी, कि जो डायरेक्टरी कंडीशंस हो सकती हैं, न्यूमान कंडीशंस हो सकती है या इंटरमीडिएट कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब इनके सिस्टम हो गए हर एक के,
कि हर एक का सिस्टम होगा और उसकी एग्जांपल तो होंगी, और ये जो कंडीशनें अभी हमने पढ़ी हैं ये उसमें कंडीशनें हर एक में लगाई होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ना नेक्स्ट कर लेंगे, ये डेली एक एक करते जाएंगे। मैं आपको काम इसलिए स्लो स्लो करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सिलेबस हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, यही थोड़ा सा काम रहता है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ना इसको हम मतलब कि स्लो स्लो ही करते जाएं। तो इसमें हमारी 4 कंडीशनें हैं, तो दो दो करके एक एक दिन में दो दो डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपने ये जो कंडीशन है, ये जो हमने पढ़ा है कि एसएल लेवली सिस्टम है, तो इसको आपने इन कंडीशन को याद रखना है और इसको इस सारे को पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनको मैंने बताया था कि ये कंडीशंस जो है ना, इन कंडीशंस के एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये एमसीक्यूज के तौर पे मैंने पिछले साल ये आया भी है निमान वाला। सिंपल याद रखने का तरीका है क्या है, सिंपल जीरो हो तो डायरेक्टली के, अगर निमान डेरिवेटिव हो तो निमान है, अगर ये दोनों मिक्सड हो मतलब कि सिंपल भी हो डेरिवेटिव भी हो तो वो इंटरमीडिएट हो जाती है। तो इसको आपने सबको रीड करना है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने अब पता क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम ये कि हमने पहले रेगुलर एसएल सिस्टम को डिस्कस करना है, फिर उस रेगुलर एसएल सिस्टम की एग्जांपल्स करनी है, फिर पीरियाडिक एसएल सिस्टम को डिस्कस करना है, उसकी एग्जांपल्स करनी है, फिर बारी बारी इन तीनों की करनी है। ठीक है, इन सब की एग्जांपल्स करने के बाद फिर हम जाएंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की तरफ, वो करके हमारा फिर सिलेबस एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये स्लो स्लो काम करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप भी इसको भी ना ये साथ साथ करते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं करना किसी भी चीज़ को, हर एक की आपने कोई ना कोई पहचान याद रखनी है कि जिससे कोई भी चीज़ मिक्सअप ना हो सके। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।